तो वहीं कोटा में पढ़ाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शिक्षक पर आरोप लगा है 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी को हालांकि चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षक पर इस बार रेप का आरोप लगा है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कोटा के तलवंडी इलाके में ऑनलाइन पढ़ाई करते समय मोबाइल की बैटरी फटने का मामला सामने आया है। हादसे में छात्र का हाथ झुलस गया, जबकि बगल में बैठी उसकी बहन का चेहरा झुलस गया है। गनीमत हालांकि ये रही कि मोबाइल टेबल पर किताबों के सहारे रखा गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मोबाइल एक चाइनीज कंपनी का बताया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा हादसा होते होते रहा है, क्योंकि कोरोना का ये काल चल रहा है और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। और यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से ये खबर है जहाँ पर मोबाइल फटने से 2 लोग घायल हो गए हैं, 2 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसका हाथ झुलसा है, लेकिन उसके बगल में बैठी उसकी बहन का चेहरा झुलस गया है। मोबाइल बैटरी में ये ब्लास्ट बताया जा रहा है और ये मोबाइल किसी चाइनीज कंपनी का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, ज्यादा चोट तो नहीं आई है बच्चों को? जी, गनीमत रही कि ये मोबाइल टेबल पे पड़ा था और उसी दौरान इसकी बैटरी फटने से हालांकि गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन जो एक छात्रा थी उसकी चोट जो आंख के पास में भी है, तो गनीमत रही कि वो आंख बच गई। और जो उसका एक लड़का है जो 12वीं क्लास का छात्र है, 16 साल का अयन, उसको भी हालांकि उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। गनीमत रही कि ये मोबाइल थोड़ा दूर था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ये हादसा सामने आया और तलवंडी निवासी दोनों भाई बहन अपने ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान देर रात को ये मोबाइल की जो बैटरी है अचानक धमाके के साथ फट गई। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। परिजनों ने फिलहाल इस मामले में जवाहरनगर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया किसी के खिलाफ, और पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई से फिलहाल इनकार कर रही है। जी, ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त हुआ क्या? दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, क्या मोबाइल को चार्ज पे लगाया गया था? नहीं, परिजनों का फिलहाल इस मामले में इनकार किया है कि कोई चार्ज में नहीं लगाया गया। तो लेकिन बताया जा रहा है कि एक कंपनी का जो मोबाइल है करीब 3 साल पुराना था और संभवतः ये मोबाइल की बैटरी है जो शायद फूल गई होगी। और इसी दौरान करीब रात को 12 बजे ये जब दोनों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, अयन और स्मृति, इसी दौरान एक धमाके के साथ ये मोबाइल की बैटरी फट गई और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। और इस बैटरी फटने के बाद में दोनों चोटिल हो गए। उसके जो भाई है अयन, उसके हाथ में गंभीर चोट लगी है, और जबकि उसकी जो बहन है स्मृति, उसके आंख पर चोट का निशान है, वो सामान्य से झुलसी है। फिलहाल इस मामले में किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान ये देर रात को हादसा सामने आया है। शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मोबाइल बैटरी में ये ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में भाई बहन झुलस गए हैं। गनीमत ये रही है कि ज्यादा चोट दोनों को नहीं आई है। ऑनलाइन क्लास चल रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ, मोबाइल फटा और दोनों चोटिल हो गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता